वेलकम दोस्तों, स्वागत है आर्टिफिशियल में। आज बता रहे हैं दोस्तों कि आपको पॉइंट कैसे गिनना है और कैसे काम करना है कि आपको परेशानी ना हो। कहीं अगर काम करने जाते हैं तो कैसे पॉइंट पर काम करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप स्विच पे काम करते हैं तो अच्छी बात है, स्विच पे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्विच पे काम करते हैं तो ये भी ध्यान रखना होगा जैसे कि एक स्विच में हमारा एक ही बॉल का कनेक्शन हो, यहाँ पर एक ही बॉल का कोई कनेक्शन हो, दूसरा कोई बॉल उसमें कनेक्शन नहीं हो, इतने ध्यान होने चाहिए। ठीक है। और चाहे कोई भी जैसे कि हमारा ये हमारा लाइट हो, चाहे कंसी लाइट हो, ठीक है, कोई भी डिजाइन हो, एक ही कनेक्ट हो। अगर हम मानते हैं 5-6 इसमें कनेक्शन कर देते हैं तो वहाँ पर दिक्कत है। तो वहाँ पर क्या करना है, हमारा ये जैसे पॉइंट से गिनना है। जैसे 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया, ऐसे गिनना है। ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए। आप समझेंगे कि किसको कितने पॉइंट में हम गिनेंगे। जैसे कि ये स्विच हो गया तो 1 पॉइंट में गिनेंगे। ठीक है, समझ लिए। ये हमारा कंसी लाइट है, ये भी 1 पॉइंट में गिनेंगे। जैसे कि ये कंसी लाइट से हमारा ये स्विच तक आएगा, इसको 1 पॉइंट बोलते हैं, इतना याद रखिएगा। ये भी हमारा ये जो हमारा कंसी लाइट है ये भी 1 पॉइंट गिनेंगे। जैसे कि कंसी लाइट जहाँ लग रहा है वहाँ से हमारा वायर आ रहा है स्विच के पास, उसको 1 पॉइंट कहते हैं। अगर इसमें 2 गो बॉल जुड़ता है तो हम 2 पॉइंट कहेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा ये भी कंसी लाइट है, ये भी हमारा बॉल है। ठीक है ना, ये सब 1-1 पॉइंट में हम बता रहे हैं। 1 पॉइंट में 2 पॉइंट किस में कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेरा 1 पॉइंट हो गया यहाँ पर, ये सब हटाते हैं। एमसीबी में आएंगे तो एमसीबी में थोड़ा सी मेहनत करना पड़ती है। इसको हम एक एमसीबी लगाते हैं तो इसमें हम 2 पॉइंट लेंगे, इसलिए क्या है कि इसका बॉक्स रहता है उसको कसना पड़ता है, या सनमाइका रहता है उसको छेद करना पड़ता है, चाहे उसको कटिंग करना पड़ता है, स्क्रू कसना है, इसके 2 पॉइंट लेंगे। अगर हमारा 2 गो डीपी स्विच है और मैंने डबल पोल वाला एमसीबी दिख रहा है तो हम इसको 4 पॉइंट मानेंगे। यहाँ पर कितना मानेंगे, 4 पॉइंट मानेंगे। क्या है कि हम लोग 4 जगह, यानी इसका भी थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई बढ़ जा रही है, इसलिए हम 4 पॉइंट मानेंगे। डबल एमसीबी हो, ठीक है ना, चाहे चेंजर हो, चाहे डिब्बी हो, इसको हम 4 पॉइंट मानेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर, हम अपना कुछ और उपकरण है यहाँ पर, पावर सॉकेट। ठीक है ना, ये पावर प्लग है, इसमें पॉइंट कैसे गिनेंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट गिन लेंगे। लेकिन हम एक ही पॉइंट इसको मानेंगे, इसको हम 2 पॉइंट मान लेंगे। ठीक है ना, अगर इसमें फ्यूज है तो 3 पॉइंट, ठीक है। अगर इंडिकेटर है 4 पॉइंट हम मानेंगे। अगर सिर्फ हमारा ये सॉकेट और स्विच है तो हम 2 पॉइंट मानेंगे। क्या, हम 2 पॉइंट मानेंगे। अगर इसमें हमारा इंडिकेटर और ये फ्यूज लगा रहता है तो पावर प्लग में लगा रहता है, इसको हम कितना पॉइंट मानेंगे, 4 पॉइंट मानेंगे। हम 4 पॉइंट इसको मानकर इसको हम काम करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है ना, इस पावर प्लग समझ गया। अब आएंगे हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर कितना पॉइंट समझेंगे, इंडिकेटर को हम 1 पॉइंट समझेंगे। फ्यूज को कितना पॉइंट समझेंगे, हम 1 ही पॉइंट समझेंगे, फ्यूज को 1 ही पॉइंट समझेंगे। अब आते हैं हम फिर आगे, ये टीवी स्विच। अगर टीवी स्विच अगर आपके पास ऐसा 2 गो है, माने आपको जैसे कि यहाँ पॉइंट दिख रहा है 1 2 3 पॉइंट, ठीक है। अगर इस एक स्विच एक ही पास, माने दोनों स्विच एक ही पास रख रहा है तो हम 2 पॉइंट मान लेंगे। अगर इसको पॉइंट को हम दूरी हो जा रहा है, अगर दूरी हो जा रहा है तो हम इसको 4 पॉइंट मानेंगे, क्योंकि इसमें हम 3-6 गो पॉइंट इसमें देने वाले हैं, क्या कि 2 पॉइंट हम लोग माफ कर देंगे, इसलिए 4 पॉइंट इसलिए मानेंगे क्या कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट इसमें से जाएगा और 2 पॉइंट इन होगा, आउट होगा। ठीक है ना, इसमें 2 वे स्विच में होता है, यहाँ पर 3 गो पॉइंट होता है, 1 2 3। इस पर सीढ़ी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सीढ़ी पर बहुत सारा मेहनत लगेगी, इसलिए इसको हम सीढ़ी पर रखेंगे और इसको हम यहाँ पर क्या मानेंगे, हम 4 पॉइंट मानकर ही काम करेंगे 2 वे स्विच में। ठीक है, हो गया। अब आएंगे जैसे कि ये चार्जर वाला बोर्ड बनाना है। ठीक है, चार्जिंग वाला बोर्ड, चाहे इसमें इस बोर्ड में से एक बॉल भी लगाना है, एक स्विच भी लगाना है, ऐसे बोर्ड बहुत कई प्रकार का आता है, कोई डिजाइन का आता है। आप बनाते होंगे, आप जानते होंगे, चाहे बनाने वाले होंगे, तो इसको हम पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि पासी में काम में ज़्यादा मेहनत नहीं करना, इसको 4 पॉइंट मानेंगे। हो गया। अब आएंगे हम यहाँ पर
ये हमारा बेल स्विच, ठीक है ना। बेल स्विच आपको बजा कर दिखाते हैं, बज रहा है कि, ठीक है। बेल पॉइंट हमारा एक ही हो रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है, एक ही पॉइंट मानेंगे, ठीक है। बस उसका बिल्डिंग बाय बिल्डिंग नहीं हुए, चाहे रूम बाय रूम नहीं होके ऐसे रहेगा, तो पॉइंट मानेंगे, एक ही पॉइंट इसको बेल स्विच को मानेंगे। और यहाँ पर सॉकेट और ये हमारा स्विच, ठीक है, दिख रहा है। ऐसा पॉइंट बनाना होगा तो हम इसको एक ही पॉइंट मानेंगे, कि इसमें दो पॉइंट नहीं मानेंगे, क्योंकि इस पास ही में रहेगा, एक जहाँ रहेगा स्विच इसमें एक जुड़ा रहेगा, एक विंडो जुड़ेगा, ये बोर्ड में लगा रहता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। फैन रेगुलेटर में हमें एक ही पॉइंट मानेंगे, क्योंकि इसमें फैन रेगुलेटर में एक पॉइंट नहीं, सॉरी दोस्तों, एक पॉइंट नहीं, दो पॉइंट, क्या है कि इसमें जब ये लगे रहेगा तो यहाँ पर हमारा एक स्विच भी लगा रहेगा, इसको हम दो पॉइंट मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको हम दो पॉइंट मानेंगे। ये टॉप लगाना होगा तो इसको हम एक ही पॉइंट मानेंगे, एक पॉइंट। हाँ, पॉइंट जैसे कि आप पॉइंट कितने पॉइंट में काम करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हम कितने पॉइंट में। हमारे यहाँ जैसे अंडरग्राउंड वायरिंग होता है तो एक पॉइंट बराबर 180, 200, जैसे कि रेट के अनुसार, जैसे कि लंबाई चौड़ाई के अनुसार देख काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों, उसी के एरिया देखकर काम किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ओपन वायरिंग, जैसे कि ओपन वायरिंग 70 रुपया पॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। आपके हिसाब से कैसे आप करते हैं लोग, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है ना। और जैसे कि और बताते हैं दोस्तों कि हम चेंजर के कितना पॉइंट मानेंगे, होल्डर को हम होल्डर को समझिएगा कि एक पॉइंट मानेंगे, क्या कि कोई भी एक बॉल लगाते हैं चाहे स्विच लगाते हैं तो एक ही पॉइंट मानेंगे, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा चेंजर का किस्म कितने पॉइंट होता है, चेंजर में 6 गो पॉइंट होता है, ठीक है। चेंजर में, फ्यूज में सबको आपको हम इस वीडियो में आपको दिखाना है दोस्तों कि कितना पॉइंट होता है। फ्यूज में आपको चलिए दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे किसने वायर इसमें लगा रहता है और कैसे वर्क कर रहा है, आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले चलिए दिखाते हैं। आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है फ्यूज लगा है, तो फ्यूज 2 गो लगा है, तो फ्यूज कहीं भी लगाएंगे हम 2 गो लगाएंगे, हम इसको 4 पॉइंट मानेंगे फ्यूज लगाना। ये हमारा डीपी स्विच जो ब्लिंक कर रहा है, इसको भी हम 4 पॉइंट मानेंगे, जहाँ भी लगेगा इसको हम 4 पॉइंट मान कर समझेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम चेंजर को पॉइंट कैसे मानेंगे, चेंजर का 4 पॉइंट मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। आपके पास इमेज दिख रहा होगा, जैसे कि हमारा कंपाउंड चेंजर हो गया तो उसमें भी हम 4 पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। 3 फेज के बारे में, 3 फेज का आप जब वायरिंग करते हैं तो 3 फेज का वायरिंग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो सिंगल फेज का वायरिंग होता है उसका कैसे कैसे पॉइंट हम मानते हैं, इस वीडियो में आपको बताएं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा